अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू गोवा टेस्ट सेशन और वेलकम टू अनदर वीडियो। वीडियो काफ़ी दिनों बाद अपलोड हो रही है। कुछ मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं वीडियो कोई भी नहीं था बना सका और ना ही कोई मैं अपलोड कर सका था। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिग्री की अटेस्टेशन से रिलेटेड कुछ मालूमात वगैरह फराहम करूँगा और एक अच्छी ख़बर भी है मेरे पास। बहुत से स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में जो बहुत अरसे से और बहुत टाइम से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनकी बारी आएगी कि उनकी भी डिग्री अटेस्ट हो सकेगी। तो उनके लिए भी एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है मेरे पास आज। और आज की वीडियो में मैं आपको एक डिग्री की अटेस्टेशन की दोबारा से मुकम्मल डिटेल बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किस तरह आपने प्रोसेस को फॉलो करना होता है, और आपको ये भी बताऊँगा कि वो किन स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खुशखबरी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि आज हम बात करेंगे कि डिग्री की अटेस्टेशन के हवाले से कि अटेस्टेशन की क्या-क्या प्रोसेस चल रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया से रिलेटेड, सऊदी कल्चर से रिलेटेड, सऊदी एम्बेसी से रिलेटेड क्या-क्या प्रोसेसेस हैं, किन-किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन-कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर कोई शख्स पाकिस्तान से अगर वीज़ा स्टैम्प करवा के सऊदी अरब जाना चाह रहा है, तो उस पर्पज़ के लिए अगर उसको डिग्री की अटेस्टेशन की ज़रूरत पड़ती है तो उसके पास एम्प्लॉयर की तरफ से 3 बुनियादी डॉक्यूमेंट्स होना लाजमी है, जिसमें एक रिक्वेस्ट लेटर सऊदी कल्चर के नाम, एक रिक्वेस्ट लेटर सऊदी एम्बेसी के नाम, और तीसरा जॉब एग्रीमेंट लेटर। जॉब एग्रीमेंट लेटर है जो वो सऊदी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सऊदी फॉरेन ऑफिस दोनों जगह से अटेस्टेड होना चाहिए। जो है रिक्वेस्ट लेटर है सऊदी कल्चर प्लस सऊदी एम्बेसी के नाम पे, वो सिर्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटेस्टेड होना चाहिए। इसके इन 3 पेपर्स के साथ उसको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, आईडी कार्ड की एक कॉपी, डिग्री जो कि एचईसी और फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड होनी चाहिए, फॉरेन ऑफिस क्यूआर कोड वाला अटेस्टेड होनी चाहिए, डिग्री की मार्कशीट रिक्वायर्ड होगी, और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी की तरफ से रेगुलर स्टूडेंट का लेटर मिलेगा वो भी रिक्वायर्ड होगा। रेगुलर स्टूडेंट का लेटर है जो वो फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड होना चाहिए, और उसके बाद जो लास्ट में आ जाता है वो है वेरिफिकेशन फ़ीस का चलान फॉर्म। सऊदी कल्चर वाले जो यूनिवर्सिटी को ईमेल करते हैं वेरिफिकेशन के लिए, और जो यूनिवर्सिटी वाले हैं वो उनको ईमेल के ऊपर वेरिफिकेशन का रिप्लाई करते हैं। उस सूरत में वो लोग फ़ीस चार्ज करते हैं। तो वो जितनी भी फ़ीस चार्ज होगी वो क्लाइंट ने यानी कि स्टूडेंट ने खुद से यूनिवर्सिटी में पे करनी होगी। दूसरा सिनेरियो आ जाता है कि जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी रेजिडेंट हैं और वो अपने फैमिली को बुलाने के लिए अपनी डिग्री की अटेस्टेशन करवा रहे हैं, या फिर उनको अपना प्रोफेशन चेंज करवाना है, या आया सऊदी जो इंजीनियरिंग काउंसिल है उसकी मेंबरशिप करवानी है, कोई भी पर्पस है, अगर वो वहाँ पे रेजिडेंट है, उनके पास इकामा बना हुआ है, तो उनके लिए इस प्रोसेस में सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग है। तो पहले 3 लेटर्स वो उसी तरह रह जाएंगे, जिसमें रिक्वेस्ट लेटर 2 आ जाएंगे, जॉब एग्रीमेंट लेटर आ जाएगा। उसके बाद ओरिजिनल पासपोर्ट की जगह अब होगा ये कि आप जो क्लाइंट है वो पासपोर्ट और इकामे की कॉपी को प्रिंट आउट करेगा कंपनी के लेटर पैड के ऊपर, उसके 2 सेट बनाएगा। प्रिंट करने के बाद उसको 2 सेट उसने बना लिया, दोनों सेट में से अब उसने करना है कि उन सेट को कंपनी की साइनिंग अथॉरिटी से अटैच करवाना है। जो भी कंपनी की साइनिंग अथॉरिटी होगी उससे अटैच करवा लेना है, साइन और स्टैम्प दोनों चीज़ें करवा लेनी है। एक पेपर उसने अलग कर लेना है और दूसरा पेपर भी अलग करना है। अब जो एक पेपर उसने अलग किया है ना, वो उसने सऊदी अरब से डायरेक्टली सेंड करना है सऊदी कल्चर को, पाकिस्तान से सेंड नहीं करना, वो डायरेक्टली सेंड करेगा सऊदी अरब से सऊदी कल्चर को। जो पाकिस्तान फिर उसने डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे वो दोनों रिक्वेस्ट लेटर्स हो जाएंगे, जॉब एग्रीमेंट लेटर हो जाएगा, जो पेपर उसने कंपनी के लेटर पैड के ऊपर प्रिंट आउट किया था पासपोर्ट और इकामे की कॉपी को, एक पेपर वो हो जाएगा, और उसके जो उसने सऊदी कल्चर को वहाँ से डायरेक्टली सेंड किया था पेपर, उसकी जो भी कोरियर सर्विस उसने यूज़ की है उसकी स्लिप की कॉपी साथ में अटैच हो जाएगी। ये चीज़ें होगी सऊदी अरब से जो पाकिस्तान आ रही हैं। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो वही हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, मार्कशीट हो जाएगी, यूनिवर्सिटी का रेगुलर स्टूडेंट का लेटर हो जाएगा, और यूनिवर्सिटी की वेरिफिकेशन की फ़ीस का चलान फॉर्म हो जाएगा। ये है आजकल जो करंटली रिक्वायरमेंट्स चल रही हैं डिग्री अटेस्टेशन को लेके सऊदी कल्चर प्लस सऊदी एम्बेसी के लिए। तो अच्छा, इसमें एक बड़ी ज़रूरी बात आपके नॉलेज के लिए ये है कि सऊदी कल्चर का वेरिफिकेशन का इस टाइम जो सिनेरियो चल रहे हैं दिसंबर में, अभी कोई सिनेरियो मतलब टाइम का कोई भी नहीं है उसमें। कुछ डिग्रीज़ 1 माह में भी हो के आ रही हैं, कुछ डिग्रीज़ को 2 माह भी लग जाते हैं, कुछ डिग्रीज़ को 3 माह भी लग रहे हैं। वो डिपेंड करता है कुछ सऊदी कल्चर की अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, कुछ यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस के ऊपर। कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिप्लाई नहीं करती जल्दी,
10-10 दिन ले जाते हैं, 20-20 दिन ले जाते हैं, 30 दिन ले जाते हैं सिर्फ रिप्लाई करने के ऊपर। तो जब रिप्लाई ही नहीं उनको सऊदी कल्चर को आएगा तो वो आगे डिग्री की वेरिफिकेशन को कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो आजकल जो डिग्री की अटेस्टेशन डिले होने का डिले हो रही हैं वो सिर्फ इसी वजह से हो रही हैं कि आजकल यूनिवर्सिटीज़ वाले रिप्लाई ही नहीं कर रहे। कुछ कर देते हैं टाइम पे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ वाले रिप्लाई नहीं कर रहे। अच्छा, उसके बाद बात जो असल है आज की, वो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो कि पिछले 5 से 7 सालों से बैन थी सऊदी अरब के लिए। सऊदी अरब ने एक डिसीजन लिया था कि किसी भी कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफ़र करती है, प्राइवेट प्रोग्राम ऑफ़र करती है, उनकी डिग्रीज़ को हम अटेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अभी हमने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद, सऊदी कल्चर में बात करने के बाद, सऊदी एम्बेसी में बात करने के बाद, एक डिग्री को मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये है विल्चर यूनिवर्सिटी की डिग्री। ये अब आप इस पे कैमरे में भी देख रहे हैं और मैं आप साइड पे स्क्रीन के ऊपर भी देखे होंगे। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री है जो कि HEC से अटेस्ट करवाई गई थी, उसके बाद फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाई गई थी, और उसके बाद ये इसके ऊपर 2 अगर आप स्टैंप देख पा रहे हों तो एक सऊदी एम्बेसी की स्टैंप है और दूसरी सऊदी कल्चर की स्टैंप है। तो ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री जो कि बहुत सालों से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारी डिग्री भी सऊदी कल्चर और सऊदी एम्बेसी के लिए एक्सेप्ट होगी और अटेस्ट होगी। ये बहुत ज़्यादा मेहनत का नतीजा है और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हमने डिग्री अटेस्ट करवा ली है। और आने वाले वक्त में भी जिन स्टूडेंट के पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री है और वो रेगुलर प्रोग्राम डिग्री थी उनके पास रेगुलर स्टूडेंट का लेटर भी मौजूद है और उन्होंने डिग्री की वेरिफिकेशन की फ़ीस भी जमा करवा ली है, तो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको पहले से बता चुका हुआ हूँ उनके साथ यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उनकी डिग्री भी ये टेस्ट हो जाएगी। तो ये बहुत एक अच्छी खुशखबरी आज है कि ये फाइनली हमने ये डिग्री अटेस्ट करवा ली है, जो कि पिछले 5 से 7 सालों में किसी एक बंदे की भी डिग्री अटेस्ट नहीं हुई थी। इस पिछले 1 से 2 माह में कुछ डिग्रीज अटेस्ट हुई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने भी रिक्वेस्ट करके प्रोसेस में डाली थी डिग्री, वो आज अटेस्ट होकर हमें वापस मिल गई है। तो अगर आपकी भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री है और आप भी इसको अटेस्ट करवाना चाह रहे हैं तो आपको भी करना इसी तरह होगा। जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई हैं उस रिक्वायरमेंट्स को आपने फॉलो करना होगा और फॉलो करके आप अपनी डिग्री को भी अटेस्ट करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक जो पैटर्न्स हैं, उसका बोनाफाइड लेटर किस तरह का, रेगुलर स्टूडेंट का लेटर किस तरह का है, वेरिफिकेशन की फ़ीस का चालान फॉर्म का प्रिंट किस तरह का है, उसका मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। तो आप उस वेबसाइट के ऊपर, हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ख़ास तौर पर रिक्वायरमेंट्स को देख सकते हैं। तो जल्दी कीजिएगा, इसका कोई पता नहीं है कि ये टेम्परेरी अटेस्टेशन हो रही हैं कि परमानेंट ही इन्होंने ओपन कर दी है, अभी इसका कोई मालूम नहीं। हाँ, ओपन यूनिवर्सिटी जो लाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है वो अभी स्टिल बैन है, उसके ऊपर अभी कोई अटेस्टेशन नहीं हो रही, और ना ही पंजाब यूनिवर्सिटी या किसी भी और यूनिवर्सिटी का जो प्राइवेट प्रोग्राम है उनके ऊपर अटेस्टेशन फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं हो रहा। सिर्फ ये एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी है जिसकी डिग्री हमने अटेस्ट करवाई है। ये हमारी भी कुछ मेहनत है, कुछ आगे ड्रॉप बॉक्सेस वाले हैं उनकी भी मेहनत है कि उन्होंने सब ने मिल के इस चीज़ को पॉसिबल किया है वर्चुअल यूनिवर्सिटी को, जो कि पिछले 5 से 7 सालों में बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल केस था। और इस एक डिग्री की वजह से हज़ारों लोग ऐसे हैं जो कि अनएम्प्लॉयड थे, वहाँ पे रहते हुए उनको वापस आना पड़ा सिर्फ इस वजह से कि उनके पास ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री अटेस्टेड नहीं थी। अभी भी वहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं जिनको इस डिग्री की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि वो इसी की बेस पे, इसी की बुनियाद पे या बेस पे वहाँ पे मजबूर हैं लो कैटेगरी के वीज़े के ऊपर काम करने पे या कम सैलरी के ऊपर काम करने के लिए। तो आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी है। आप लोग जितनी जल्दी हो सकते आप अपनी डिग्री को अटेस्ट करवाएं और अपने जो आपके पर्पज़ थे आप उस पर्पज़ में इंशाल्लाह, वहाँ पे सऊदी अरब में आपको किसी पर्पज़ के लिए अटेस्टेशन इसकी चाहिए तो ये हर जगह आपकी डिग्री एक्सेप्ट होगी। तो स्क्रीन के ऊपर भी मैंने अपना नंबर शेयर किया है, अगर आप डिग्री के अटेस्टेशन या इसके बारे में, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में कोई मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।